नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, रक्षा मंत्रालय में आ चुकी है इस साल 2026 की बम्पर भर्तियां। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप दोस्तों एक सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकाली गई है नई भर्ती। 3,979 पदों पर, लगभग आप देख सकते हैं 4,000 पदों पर यह भर्ती निकाली जा चुकी है, जो कि ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं दोस्तों, तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। और यहां पर जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, वो है केवल 10वीं पास। अगर दोस्तों आप केवल 10वीं कक्षा पास हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स रक्षा मंत्रालय की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। जरूर आवेदन कीजिएगा, केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स। एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 35 साल। तो 18 से लेकर के 35 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। तो इंतजार मत कीजिएगा, आवेदन शुरू हो चुके हैं, आवेदन कीजिएगा। 3 मार्च तक आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज ही फॉर्म भर के सबमिट कीजिएगा। कैसे फॉर्म भरना है वो भी आगे हम आपको बताएंगे, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के फॉर्म भर सके और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। जी हां दोस्तों, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको आवेदन करना है, उसकी लिस्ट भी हमारे पास है, वो भी आगे हम आपको बताएंगे, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, और इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है केवल आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके रोजाना नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। तमाम नई भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर दी जाती है। इवन आपको यह भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन करना कैसे है, ताकि आप अच्छे से आवेदन कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रक्षा मंत्रालय भर्ती 2026 के बारे में, जो कि यंत्र इंडिया की तरफ से निकाली गई है। जी हां दोस्तों, यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती। अब यहां पर कौन कौन से पदों पर भर्ती है? एक तो नॉन आईटीआई कैटेगरी की भर्ती है और एक आईटीआई कैटेगरी की भर्ती है। नॉन आईटीआई कैटेगरी के लिए केवल 10th पास कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है तो इसके लिए आवेदन कीजिएगा, और अगर आप आईटीआई पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स आईटीआई कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए यहां पर भर्तियां निकाली गई है। कुल मिलाकर के लगभग 4,000 पदों पर यह भर्ती है, जो कि ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स, लड़के और लड़कियां, मेल और फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। तो इंतजार मत कीजिएगा, आज ही आवेदन कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी कितनी आपको मिल रही है। तो सैलरी नॉन आईटीआई कैटेगरी के लिए 8,200 है और आईटीआई कैटेगरी के लिए 9,600 है। अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों एज लिमिट क्या है? कम से कम 14 की एज है और मैक्सिमम 35 साल। तो 14 से 35 साल, माफ कीजिएगा, शुरुआत में मैंने आपको 18 बताया है, लेकिन यहां पर 14 साल की एज कम से कम रखी गई है। 14 साल है, ठीक है, और मैक्सिमम 35 साल। तो 14 से 35 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स है तो। अब यहां पर फीस कितनी है? तो जनरल ओबीसी के लिए मात्र 200 है, आप देख सकते हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए मात्र 100 है। किस प्रकार पे करना है, सारी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है। अब दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, आपको तैयारी क्या करनी होगी। तो यहां पर आपको बता दें कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के सीधी भर्ती के माध्यम से सिलेक्शन रखा गया है। केवल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। जी हां दोस्तों, ना तो कोई परीक्षा होने वाली है, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होने वाला है। बिल्कुल सीधी भर्ती रखी गई है। फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा, और फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम होने वाला है। बाकी अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं।
इस भर्ती के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंने आपको पोस्ट वाइज बता दिया है। नॉन आईटीआई के लिए 10वीं पास और आईटीआई के लिए आईटीआई पास। ठीक है, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो, तो यहां पर लिस्ट है। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20। जो शुरुआत में आप काम में लेना चाहते हैं वही फोटोग्राफ आपको एंड तक संभाल रखनी है। और ध्यान रखिएगा 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए फोटोग्राफ, कोई भी ब्लर नहीं होना चाहिए, ना ही कोई कटाफटा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद आईडी प्रूफ, उसके बाद एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आप क्वालिफिकेशन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। बाकी अधिक जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। आवेदन दोस्तों इसके शुरू हो चुके हैं 1 फरवरी से, आप दे सकते हैं 3 मार्च तक आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, लेकिन आवेदन करने से पहले ये रहा नोटिफिकेशन जिसे आप चेकआउट कीजिएगा। यंत्र इंडिया की तरफ से जारी किया गया है और यहां पर पूरी भर्ती की जानकारी दे रखी है और आवेदन करने से पहले ये नोटिफिकेशन है, इसे आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और यहां आकर के आप जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं। आवेदन कब से कब तक चलेंगे, 1 फरवरी से 3 मार्च तक, लगभग रात के 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर आवेदन कैसे करना है पूरी जानकारी यहां पर दे दी गई है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन करके आवेदन कर लीजिएगा। अगर पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा और यहां क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा। तो ये रहा फॉर्म इस भर्ती का। इस फॉर्म को भर करके सबमिट कीजिएगा। यहां पर जो भी जानकारी आप सभी से मांगी जा रही है उसे फिल कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा, फिर आप लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। तो इस भर्ती के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि फॉर्म आपको भरना कैसे है। ठीक है, और इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहां पर आना है। ठीक है, यहां पर आ जाइएगा, यहां पर पूरी जानकारी मिल जाएगी नोटिफिकेशन के साथ में। और इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।